Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is new syllabus Oxford Primary Mathematics book 6A. Chapter number 2 हमारे पास है Angles and Geometric Figures. वर्कशीट 1B का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम पेज नंबर 29 पर सॉल्व करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको एक अदद अननोन एंगल फाइंड आउट करना है। कौन कौन से वो अभी हम देख लेते हैं। इसके अंदर ABC आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आप देख सकते हो ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर हमारे पास दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो इन्होंने हमें बता दिया कि कौन से दो साइड्स हमारे पास इक्वल हैं, AC और BC। A से लेकर C तक जो लेंथ है हमारे पास वो बराबर है B से लेकर C तक, यानी ये दोनों लाइंस हमारे पास जो है वो इक्वल हैं। जिसका फ़ायदा हमें ये होगा कि इसके ऑपोजिट में जो एंगल्स हैं, इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, और इसके ऑपोजिट में कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स भी हमारे पास सेम होंगे। ठीक है, यानी जो इसके डिग्रीज होंगे वही इसके डिग्रीज होंगे। अलबत्ता ये वाला जो एंगल होगा ये हमारे पास नॉन इक्वल एंगल होगा। ठीक है, उसके बाद हमसे कह रहे हैं DEF इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आप देख सकते हो ये DEF आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर आपके पास एंगल EDF ये 90 डिग्रीज है, डब्बा बना हुआ है जिससे हमें पता चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद हमसे कहा है कि भाई हमें दो एंगल्स बता दीजिए, एक एंगल P और दूसरा एंगल Q। तो दूसरा एंगल Q कहाँ है, ये रहा दूसरा एंगल Q। तो बच्चों इसके अंदर कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले हम एंगल P फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है और जिसके अंदर हमारे पास एक अदद 90 डिग्रीज मौजूद है, दूसरा एंगल भी गिवन है 30 डिग्रीज। तो हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्रीज, उसका फॉर्मूला लगाएंगे और ये एंगल P फाइंड आउट कर लेंगे। दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद फिर बारी आती है एंगल Q फाइंड आउट करने की। तो ये जो एंगल Q है, ना तो ये इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का कोई एंगल है और ना ये राइट एंगल ट्राइंगल का कोई एंगल है। ठीक है, अलबत्ता ये जो हमारे पास एंगल है बच्चों, ये हमारे पास एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है HJB। इसके अंदर हमारे पास ये जो एंगल बन रहा है JHB, ये इसके साथ एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी साइड पर फॉल कर रहा है। तो इसकी वजह से हमें ये वाला एंगल H ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब हम इसको फाइंड कर लेंगे तो स्ट्रेट लाइन का जो की प्रॉपर्टी होती है वो लगाएंगे यहाँ पर। एंगल Q हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 180 डिग्रीज में से इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये एंगल Q पता चल जाएगा। तो पहले हम पार्ट A को सॉल्व कर लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास DEF एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल P हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने सिंपली क्या किया, 180 में से 90 डिग्री को सब्ट्रैक्ट किया, 90 बचा, 90 में से 30 को निकाला तो 60 बच गया। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास एंगल P जो आया है वो 60 डिग्रीज आ गया है। अब बच्चों यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारे चक्कर काटने पड़ेंगे, बहुत सारे स्टेप्स को हमें जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक पहुँचने के लिए हम ज़रा रिवर्स वर्किंग करेंगे। ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये वाला एंगल चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये दोनों एंगल्स चाहिए, जिसमें से मुझे ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा। तो बच्चों हम लोग पहले ये निशान लगा चुके थे कि ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं और ये वाला एंगल हमारे पास नॉन इक्वल है। अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए तो मैं सिंपली क्या करूँगी, 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी और जो भी मेरे पास आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दूँगी 2 से, तो मेरे पास ये दोनों एंगल्स निकल आएंगे। क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का सम क्या होगा, प्लस हो जाएगा एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा और ये वाला एंगल मैं कैसे निकालूंगी बच्चों, यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक क्रॉस बन रहा है जिसमें नीचे वाला एंगल 80 डिग्रीज दिया हुआ है तो ऊपर वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होने की वजह से भी 80 डिग्रीज होगा। तो यहाँ पर मैं फ़ौरन लिख लेती हूँ कि मेरे पास ये वाला एंगल तो 80 डिग्रीज आ गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है इसके। ठीक है, तो अब ये एक एंगल मुझे पता चल गया, दूसरा वाला एंगल मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँगी। अब ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करूँगी, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, उसके लिए मुझे ये वाला एंगल, ये जो JCF बन रहा है ये वाला फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये वाला एंगल कैसे फाइंड आउट करूँगी बच्चों, ये वाला एंगल मैं इसलिए फाइंड आउट कर सकती हूँ आसानी से क्योंकि ये एक ट्राइंगल के अंदर है जिसके अंदर दो एंगल्स मुझे पता हैं, तो ये वाला एंगल मैं आसानी से कैलकुलेट कर लूँगी। तो हमारा जो स्टेप 1 स्टार्ट होगा वो इस एंगल CJF से स्टार्ट होगा जिसमें मुझे एंगल JCF
सबसे पहले पता लगाना है। जैसे ये पता लगेगा तो स्ट्रेट लाइन के तहत मैं 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके ये वाला एंगल DCJ जो है वो निकाल लूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्किंग्स और देखते हैं कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर पाते हैं। सबसे पहले हमने JCF को कैलकुलेट करना है। 80 + 60 मेरे पास आंसर आता है बच्चों 140। 140 को मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास बच जाता है 40 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल मुझे सबसे पहले पता चल गया है कि ये मेरे पास JCF 40 डिग्रीज है। ये स्टेप 1 है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2 की तरफ चलते हैं। ये वाला एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। 180 में से 40 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास एंगल ACBV निकल आया, दैट इज 140 डिग्रीज। जैसे ही मेरे पास ये एंगल निकल आया 140 डिग्रीज, मेरे पास ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल था इसके अंदर एक स्टेप मेरे पास सॉल्व हो गया। बाकी ये दोनों एंगल्स मैं कैसे निकाल सकती हूँ, ये स्टेप 3 के अंदर होगा कि मेरे पास ये जो ट्राइंगल है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर मेरे पास ये जो एंगल BAC और ABC ये दोनों इक्वल हैं। तो मैंने सिंपली क्या करना है, 180 में से 140 को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, मेरे पास जो आंसर आएगा वो इन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा। तो बच रहा है 180 में से 140 निकालने के बाद 40 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 20 डिग्रीज। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी मेरे पास 20 डिग्रीज है और ये भी मेरे पास 20 डिग्रीज है। इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस वाले एंगल की मुझे ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल को सॉल्व करना था जिसके अंदर मुझे 2 एंगल्स पता चल गए हैं, तीसरा एंगल मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा। 80 + 20 गिव्स मी 100 और 100 के बाद मैं 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगी 100 को तो मेरे पास दोबारा से बच जाएगा 80 डिग्रीज। तो मेरे पास ये वाला जो एंगल था JHB कहें या BHJ, ये भी कैलकुलेट हो चुका है 80 डिग्रीज। अब इसके बाद लास्ट स्टेप बचता है जिसके अंदर मुझे एंगल Q जो है वो सॉल्व करना है। तो वेरी सिंपल, ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, एक एंगल मालूम है, दूसरा एंगल मैं निकाल सकती हूँ। 180 - 80 करेंगे तो ये एंगल Q मेरे पास 100 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप इस तरह से अपनी वर्किंग्स को शो करेंगे और ये आपके पास आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। आसान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है स्ट्रेट लाइन की, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की, एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल की, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपने ट्रिक ये आजमानी है कि आपने रिवर्स वर्किंग करनी है। जहाँ से हमें जो चीज़ पता लगानी थी हमने उससे आगे वाले स्टेप को देखते गए हम, और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट स्टेप बन रहा था उसको हमने अपना फर्स्ट स्टेप बनाया और वहाँ से रिवर्स वर्किंग करते हुए अपने लास्ट स्टेप तक आकर ये एंगल Q जो है ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।